ਵਾਕਈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। That is with AK-47 AK-47 से फायर किया गया है। ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ और ਇਹਦੇ इसके SLR के साथ और भ्रम पैदा किए सोशल मीडिया पे सिद्धू के कत्ल के बाद। उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफिंग जो थी और जो हथियार रशियन मेड AN-94 उसमें यूटिलाइज की गई है, बुलेट प्रूफिंग कभी उसको रोक ही ना पाती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी बनाओगे, जो स्टैंडर्ड की आप गाड़ी बना रहे हो, जो थ्रेट के लिए आप गाड़ी बना रहे हो, अगर आप SLR की गाड़ी बना रहे हो तो SLR से आपको प्रोटेक्शन मिलना ही मिलना है। अगर नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही है, 4 जन मैगजीन लेके खड़े हैं और वो फायर कर रहे हैं, तो उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी वो वहाँ तक रोक लेगा। जब उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तब बुलेट पेनिट्रेट होना ही होना है। एज पर द स्टैंडर्ड जितना रोकना है वो रोकेगा ही रोकेगा। कभी टायर के ऊपर गोली लगी तो ये पूरा वेट गाड़ी का इसके ऊपर आ जाएगा और आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं। कितने किलोमीटर तक चल सकती है? क्या ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। जब गोली अंदर आती है तो अगर हम सिर्फ ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे तो गोली अंदर आने का चांस है, तो हम ये बुलेट कैचर लगाते हैं तो गोली स्किट होके अंदर नहीं आती है। यहाँ पे बुलेट प्रूफ गड्डी ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ। और अब ये स्टील जो मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या है? ये स्पेशल स्टील है जिसे कहा जाता है बैलिस्टिक स्टील। अगेन इसके ऊपर फायर किया गया हुआ है। ये आप जो शॉट्स यहाँ देखेंगे, दीज आर द रियल शॉट्स। यहाँ लगेंगे, सारी गाड़ी का वेट लेंगे। वन साइड 1250 kg लेने की कैपेसिटी होती है। गाड़ी का जो वज़न अप्रॉक्सीमेटली 2 टन होता है, उसके ऊपर बुलेट प्रूफिंग 1 टन ऐड की जाती है। दीज आर द परफेक्ट थिंग टू टेक द वेट। जे ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਈ ਜੋ ਰਾਮ ਰਚੀ ਰਾਖਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੁੜਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਜੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ JCBL ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। रोशांग दोषी जी मेरे नाल ने, साथ देने के बहुत बहुत स्वागत है रोजाना स्पोक्समैन पे आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कहाँ से शुरू करूँ? शुरुआत मैं वहाँ से करना चाहता हूँ जहाँ पे शीशे के ऊपर बुलेट के निशान हैं। और अकेली बात के ऊपर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा सबका। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ शुरू हो ਜਾਂਦੀਆਂ। सो रोशांग जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है और किस डेंसिटी के साथ इसके ऊपर या इंटेंसिटी के साथ हमला किया गया और इसने कैसे बचाया है? ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये सैंपल के ग्लास हैं। हम जब भी कोई भी बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाते हैं तो हमें पहले मटेरियल को चेक करना होता है
कि मटेरियल इस स्टैंडर्ड के हिसाब से अप्रूव होगा कि नहीं, गोली इसको आराम से प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं। सो ये जो आप देख रहे हैं ये SLR से प्रोटेक्शन है। एज़ पर द नॉर्म्स इसके ऊपर 3 शॉट फायर किए गए हैं। अगर आप पीछे से देखेंगे तो इस ग्लास ने 100% प्रोटेक्शन दिया हुआ है। सेकेंड ग्लास अगर आप जो देखेंगे दैट इज़ विद AK-47 से फायर किया गया है। ये वाले ग्लास के उत्ते AK-47 ਦੇ ਨਾਲ हमला किया और इसके SLR के साथ, और जो लास्ट वाला वो भी SLR के साथ फायर किया गया है। एक बार मटेरियल अप्रूव होने के बाद ही ये सारा मटेरियल गाड़ी के ऊपर जाता है। अगर मटेरियल अप्रूव नहीं होता है देन वी ऑर्डर फॉर अ न्यू मटेरियल। इसीलिए इसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखोगे, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, क्या यही समझा जाए कि ये जो पूरा इतना, और ये कितने 40 mm का जो ग्लास है, इसमें सिर्फ ग्लास ही है या कुछ और मटेरियल भी यूज़ होता है? क्या हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं? हाँ जी, इसके अंदर PC यूज़ होता है, पॉलीकार्बोनेट की शीट यूज़ होती है, लेयर ऑफ ग्लासेस आते हैं, मटेरियल के अंदर बीच में लगता है केमिकल, फिर उसका ये बुलेट प्रूफ ग्लास बनता है टू गिव यू द प्रोटेक्शन। जब फायर होता है तो पीछे की तरफ ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। जो पीछे की तरफ है वो अंदर की तरफ है कि गोली को अंदर ना आए, इसलिए ये मटेरियल के अंदर सारे मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ डाली जाती है टू गिव यू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थ्रेट। और अब ये स्टील जो मैं देख पा रहा हूँ ये क्या है? ये स्पेशल स्टील है जिसे कहा जाता है बैलिस्टिक स्टील। अगेन इसके ऊपर फायर किया गया हुआ है। ये आप जो शॉट्स यहाँ देखेंगे दीज आर द रियल शॉट्स। ये AK-47 SLR से फायर किया गया है। इसके ऊपर 100% प्रोटेक्शन अगर दिखती है, जैसे ये मटेरियल टेस्ट हुआ है, गोली पेनिट्रेट नहीं हुई है तो ही ये मटेरियल गाड़ी के ऊपर यूज़ किया जाएगा। अगर मटेरियल पेनिट्रेट हो जाता है तो वी स्ट्रेट अवे रिजेक्ट द मटेरियल। ये सारा 100% अप्रूव्ड मटेरियल है तो ही ये गाड़ी पे जाता है। दिस इज़ बैलिस्टिक स्टील। अब जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि यार हम भी अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ करवाते हैं। वो जो लोग आपके पास पहुंचेंगे उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां कर दोगे या उसके लिए भी कोई पैरामीटर सेट है आपका? नहीं, जो हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं पहले तो हम उन्हें कहते हैं कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट से एक NOC लेके आनी है। NOC इज़ मस्ट। विदाउट NOC हम काम नहीं करते और ये मैसेज बहुत क्लियर है इंडिया में कि JCBL एथिकल काम करती है। यहाँ बहुत सारे जन ऐसे हैं जो विदाउट NOC भी काम करते हैं, मैं उसका नाम कोट नहीं कर सकता, बट JCBL एथिकली काम करती है। विदाउट NOC किसी की गाड़ी बनाती नहीं है। इफ़ यू फॉल अंडर द पैरामीटर, अगर डिपार्टमेंट चाहेगा तो आपको NOC देगा, अगर आप NOC लाओगे तो आपकी गाड़ी बनेगी। एकदम सिंपल और एकदम क्लियर है। मैं उस स्टील की मजबूती जानना चाहता हूँ जो आप दिखा रहे थे, बैलिस्टिक स्टील। ये बेंडिंग मशीन है, हाँ जी, उसको बेंड कर पाती है, और कितनी मजबूत ये मशीन है कि जो उस मजबूत स्टील को ये बेंड करती है? ये मशीन की जो स्ट्रेंथ है ये 100 टन की है। जो आपने बैलिस्टिक स्टील देखा उसकी जो हार्डनेस है दैट इज़ 550 हार्डनेस। लोकल बेंडिंग मशीन से उसको बेंड नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको स्पेशल बेंडिंग मशीन चाहिए जो यहाँ पर है। हमारे ठीक सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ जी, ये बुलेट प्रूफिंग के लिए आई हुई है। हाँ जी। और इसको कितना लगता है और इसमें क्या क्या काम होता है, आप अगर डिटेल में थोड़ा बताएं। ये 30 to 45 डेज़ का टाइम लगेगा इस गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी हमारे पास आती है, बनती है रेगुलर, तो इसकी सारी की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है। ये गाड़ी एज़ पर B5 लेवल के हिसाब से बनाई जा रही है जो आपको AK-47 तक प्रोटेक्शन देगा। जनरली जो मेजर क्वेश्चन आता है कि इसमें टायर को प्रोटेक्शन कैसे दोगे, छत को प्रोटेक्शन कैसे दोगे, फ्लोर को प्रोटेक्शन कैसे दोगे, तो ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है रन फ्लैट सिस्टम। ये रिम के ऊपर लगता है, रिम के ऊपर लगने के बाद इसके ऊपर टायर लगेगा एंड फिर उसके अंदर हवा भरी जाएगी। क्या नाम है इसका? ये हैवी है, काफ़ी हैवी है। इसे कहते हैं रन फ्लैट सिस्टम। ये एज पर स्टैंडर्ड अप्रूव्ड है फ्रॉम जर्मनी। ये अपना फिनाबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है। कभी टायर के ऊपर गोली लगी तो ये पूरा वेट गाड़ी का इसके ऊपर आ जाएगा और आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं। कितने किलोमीटर तक चल सकती है? डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड, आप क्या स्टैंडर्ड चूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और ये वैसे 50 किलोमीटर तक भी लेके जाती है एट द स्पीड ऑफ 50। सो ये बना जाता है एज़ पर द स्टैंडर्ड। गाड़ी का वज़न बढ़ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलो के आसपास। जब आप गाड़ी का वज़न 1000 किलो बढ़ा दोगे तो गाड़ी के कॉइल स्प्रिंग और शॉकर उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेंगे जो हिसाब से परफॉर्म करने चाहिए। इसीलिए हम इसके अंदर रीइंफोर्स्ड कॉइल स्प्रिंग और शॉकर ऐड करते हैं। अगेन ये इम्पोर्टेड मटेरियल है, ये हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, विच इज़ बिन टेस्टेड सर्टिफाइड। ये
यहाँ लगेंगे, सारी गाड़ी का वेट लेंगे। वन साइड 1250 kg लेने की कैपेसिटी होती है। गाड़ी का जो वज़न अप्रॉक्सीमेटली 2 टन होता है, उसके ऊपर बुलेट प्रूफिंग 1 टन ऐड की जाती है। दीज आर द परफेक्ट थिंग टू टेक द वेट। जो स्टील आपने मुझे दिखाया, हाँ जी। वो उसको लगाते कैसे हैं आप, किस तरफ लगता है, और उसके बारे में बात कर सकते हैं? वैसे जो एक गाड़ी यहाँ बन रही है, वी कैन टेक अ क्विक रिव्यू ऑन दैट। ये बैलिस्टिक स्टील लग चुका है इसके ऊपर। ये स्टील जो आपने मुझे वहाँ पे दिखाया जिसमें गोलियाँ लगी थी। हाँ जी, हाँ जी, ये बैलिस्टिक स्टील है। ये ओवरलैप कहा जाता है। दिस इज द ओवरलैप। जब एलिवेटेड पोजीशन से अटैक होता है, इस तरह एलिवेटेड ऊपर से जब अटैक होता है, और ये जो हिस्सा होता है ये बहुत कमज़ोर हिस्सा होता है। जब गोली अंदर आती है तो अगर हम सिर्फ ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, तो गोली अंदर आने का चांस है। तो हम ये बुलेट कैचर लगाते हैं, तो गोली स्किट होके अंदर नहीं आती है। यहाँ पे सेफ्टी 100% देखी जाती है, जितनी हम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाइज गाड़ी बनती है। जैसे हमारा फैक्ट्री इज़ अप्रूव्ड एंड वी हैव अ लाइसेंस फ्रॉम DIPP। ये स्पेशल गाड़ी बनाने के लिए आपको DIPP का लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, विच वी हैव द लाइसेंस। और ये मतलब कि AK-47 तक की जो गोलीबारी है उसको रोक लेगी। इसमें काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स है। जैसे AK-47 का एक स्टैंडर्ड है, उससे ऊपर SLR है, उससे ऊपर AP राउंड है। डिपेंड्स ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कई लोगों ने मिसकंसेप्शन और भ्रम पैदा किए सोशल मीडिया पे सिद्धू के कत्ल के बाद। उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफिंग जो थी और जो हथियार रशियन मेड AN-94 उसमें यूटिलाइज की गई है, बुलेट प्रूफिंग कभी उसको रोक ही ना पाती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से गाड़ी बनाओगे, जो स्टैंडर्ड की आप गाड़ी बना रहे हो, जो थ्रेट के लिए आप गाड़ी बना रहे हो, अगर आप SLR की गाड़ी बना रहे हो तो SLR से आपको प्रोटेक्शन मिलना ही मिलना है। एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की गाड़ी स्पेसिफिक एम्यूनेशन के लिए बनी है, उसके हिसाब से आपको प्रोटेक्शन मिलना ही है। तो ये जो दरवाजे खोल के रखे हैं आपने, इसके रख दिए बाहर? हाँ जी, ये डोर ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो ये BR ग्लास है, इसके अंदर सारी पैनलिंग हो चुकी है। दिस इज़ रेडी टू गो। अब ये डोर इसके अंदर लग जाएंगे, इंस्पेक्शन हो जाएगा एंड द व्हीकल विल बी डिलीवर्ड। ये जो ग्लास आप दिखा रहे थे, ये वही वाला ग्लास? सेम ग्लास। द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास इज 32 mm। और इसके बारे में जैसे ग्लास आपने वहाँ पे दिखाया, मेरे दोस्त का भी यही सवाल था जो मेरे साथ है। उसने बताया कि अगर एक ही पॉइंट पे रख के बंदूक को बार बार गोलियां चलाई जाएंगी तो वो 40 mm का जो ग्लास है वो बचा लेगा इंसान को जो अंदर बैठा है। सी, अगर बस्ट फायरिंग होती है, अगर नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही है, 4 जन मैगजीन लेके खड़े हैं और वो फायर कर रहे हैं, तो उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी वो वहाँ तक रोक लेगा। जब उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी तब बुलेट पेनिट्रेट होना ही होना है। एज़ पर द स्टैंडर्ड जितना रोकना है वो रोकेगा ही रोकेगा। पर उसके बाद अगर 10 जन लेके मैगजीन खाली करेंगे तो डेफिनेटली कैसे रोकेगा। मैं समझना ये चाहता हूँ कि हर आदमी ज़िंदगी जो है उसको बहुत प्यारी है, लेकिन आप जो गाड़ी तभी तैयार करते हो जब आपको NOC मिली होगी। तो ये जो बुलेट प्रूफिंग है, ये जो गाड़ियाँ इसमें यूटिलाइज होती हैं, इसमें भी कौन सा ऐसा मॉडल भी देखा जाता है कि सेडान कौन सी यूज़ होगी या SUVs कौन सी यूज़ होगी? या कोई आदमी अगर कहे कि जी मैं जेन ले आया हूँ, ऑल्टो ले आया हूँ या पोलो गाड़ी ले आया हूँ, इसको भी बुलेट प्रूफ बना दो, उसको भी कर दोगे आप? नहीं, जब गाड़ी हमारे पास आती है तो हम पहले थ्रेट परसेप्शन पूछते हैं। थ्रेट परसेप्शन से हमें पता चलता है कि गाड़ी का वेट कितना आएगा, आर्मरिंग का वेट कितना आएगा। अगर वो गाड़ी वेट लेने के स्ट्रेंथ में ही नहीं है तो मैं उसकी गाड़ी बनाऊंगा ही नहीं। मैं स्ट्रेट अवे उन्हें कह दूंगा सर इस पर बुलेट प्रूफिंग नहीं हो सकती। कम से कम क्या पैरामीटर हो? पैरामीटर ऐसा सच नहीं है। अगर आपके पास SUV है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर्च्यूनर गाड़ी इजीली उसका वेट ले लेती है। लैंड क्रूज़र है, प्राडो है, BMW 7 सीरीज़, मर्सिडीज़ S क्लास, ये सारी गाड़ियाँ वज़न ले लेती हैं एंड दे परफॉर्म रियली वेल। अगर आप छोटी गाड़ी लेके आओ तो जिसकी इंजन कैपेसिटी नहीं है, जैसे आपने अल्टो का, मारुति का, पोलो का, वो वज़न नहीं ले पाएगी। तो अगर आपको रियल टाइम में वो यूज़ करना है और कभी उसी टाइम पे भगवान ना करे अटैक हो गया तो बचोगे कैसे? सो आपको भी अपनी गाड़ी बहुत ध्यान से चूज़ करनी है, कौन से पैरामीटर है वो आपको देखना है और उसके बाद ही गाड़ी बुलेट प्रूफिंग के लिए देनी है। अच्छा, जो मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे फ्रेम्स आप तैयार कर रहे हो, ये किस चीज़ के फ्रेम्स हैं? कुछ और है। अच्छा, ये दिस इज़ टोटली डिफरेंट। और अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहो इसके बारे में और इससे रिलेटेड तो क्या है? अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है। जैसे हम अगर बात करें कि टेक्नोलॉजी की बात अगर करते हैं तो अभी लाइट वेट मटेरियल काफ़ी सारे आ चुके हैं, जिससे हम गाड़ी का वेट बहुत कम कर सकते हैं और गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत सुधार सकते हैं। गाड़ी की परफॉर्मेंस के साथ गाड़ी की लाइफ भी बढ़ सकती है। ऑब्वियसली जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी नहीं आती रहेगी। इफ़ यू वांट हम इसको लाइटर वेट में भी बना सकते हैं। अगर हम नॉर्मल स्टील में गाड़ी बनाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 टन का वेट जाता है। वही अगर हम लाइटर वेट में गाड़ी बनाने जाएंगे तो 750-800 किलो में
with a specific standard and parameters. अच्छा शांक जी, एम्बेसडर जो है वो दोबारा शिरकत कर रही है मार्केट में, दोबारा आ रही है, तो जो पुरानी एम्बेसडर्स होती थी उनके क्या मेजर्स होते थे, उनमें बुलेट प्रूफिंग को लेकर के क्या होता था, कुछ अगर आप उसके बारे में बताएं। पहले ऑप्शंस नहीं थे, पहले इंडिया में भी गाड़ी के ऑप्शंस नहीं थे। एम्बेसडर एक ऐसी अकेली गाड़ी थी, प्रूवन थी, कि जिसके ऊपर बुलेट प्रूफिंग लग के इन्होंने यूज़ की है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ने यूज़ की है। पर आज गाड़ियाँ इतनी सारी आ चुकी है कि एम्बेसडर अगर आ भी जाती है, जो शौकीन होगा वो एम्बेसडर कराएगा, बट जिसको लग्जरी चाहिए वो लग्जरी में ही जाएगा। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਰਨ ਫਲੈਟ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕਰ ਬੈਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਕਰ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਟਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ weight ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, 40 mm ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ 40 mm ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਫੋੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿੰਤੇਸ਼, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।